गुरुवार को घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत नूंह जिले में कांग्रेस द्वारा दी गई है। एआईसीसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एसएल शर्मा और गुरुग्राम लोकसभा कोऑर्डिनेटर अमित पूनिया के द्वारा जिला मुख्यालय नूंह में इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत के अवसर पर कांग्रेस विधायक, सीएलपी उपनेता आफताब अहमद, पूर्व विधायक शहीदा खान सहित कांग्रेस के नेतागण व कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे। डॉक्टर एसएल शर्मा पीसीसी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाईकमान का आदेश है कि सब लोग घर घर जाकर हर व्यक्ति से मिले ताकि उनको पता चले कि कांग्रेस क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है। जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद, जैसे विधायक आफताब अहमद ने बताया कि हम प्यार से प्यार बांटना चाहते हैं। हम मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी ने बनाई है, वो मोहब्बत लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि सब लोग जागरूक हो सके। शर्मा ने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार की जहां तक बात है तो इसको लेकर फैसला हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि टिकट मांगने का सबको अधिकार है। इलाके के लोगों ने विधायक आफताब अहमद को गुरुग्राम लोकसभा से टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिसमें ज्यादा काबिलियत होगी उसी को टिकट मिलेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पीसीसी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि हम सब यही कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, हमें लगता है कि गड़बड़ है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड है कि वीवीपैट हर एक वोटर को मिलना चाहिए ताकि उसका जो संदेश है वो पूरी तरह से दूर हो सके। आफताब अहमद ने कहा कि इसके लिए पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईवीएम मशीन की जो शंकाएं हैं, वह चुनाव आयोग की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वह उन शंकाओं को जनता के मन से दूर करे। जो सुझाव कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए हैं, उन पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड कर दी जाती है। अगर वही नेता उनकी पार्टी में चला जाता है तो वह वॉशिंग मशीन में पूरी तरह से धुल जाता है। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि जिस तरह से 150 सांसदों को लोकसभा से बाहर कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा इनका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी किस तरह की भाषा है, किस तरह की कार्यशैली है, आज सत्ता में बैठे लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सरकार चल रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के घर घर हर घर अभियान में कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ घर घर, गांव गांव जाएगी और लोगों को पार्टी की रीति नीतियों से जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस हर आम के लिए अपनी लड़ाई जो है प्रदेश में भी, देश में भी अपने राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन सभी लड़ रहे हैं और हम समझते हैं प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी और देश को प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान दिया है और उसको हम तो ये भी बोलते हैं कि ये चुनाव भी असली चुनाव नहीं है। चुनाव वो होता है जो निष्पक्ष तरीके से हो, जिसके अंदर दबाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यहाँ दबाव की राजनीति हो रही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, फिर जातियों में, धर्मों के अंदर वैमनस्य खोला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो ये भी खत्म कर दिए इन्होंने, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस चुनाव को भी आप असली चुनाव नहीं मानता, को भी पता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सच्चाई है ये। क्यों इनके यहाँ जाते ही वही नेता जिन पे इल्जाम होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती बाद में? ये तो सबको पता। यही तो कह रहे हैं कि पूरे उजाले में, सूरज की रोशनी में अंधेरा दिखा देते हैं, ये अंधेरे में ये सूरज दिखा देते हैं। ये तो अभी जिस तरीके से चल रहे हैं। दूसरा, आम आदमी जो होता है वो, उसको चैन चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। वो अपने संघर्षों में उलझा रहता है, उसको पता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्तियों को इन्होंने सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करके वो खत्म कर दिया। मैं तो ये कहूँगा, हम सभी ये कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ईवीएम में तो कुछ लगता है हमें गड़बड़ है। जो